जब एक गलत से सवाल ने जगाई असली समझ। ए ज़ेफियर यूनिवर्स एनिमल स्कूल स्टोरी। अगर उस दिन मिंटो बंदर चुप रहता तो शायद किसी को कभी पता ही नहीं चलता कि गलत लगने वाला जवाब कभी कभी सबसे सही क्यों होता है। जंगल स्कूल की उस सुबह एक सवाल पूछा गया था, ऐसा सवाल जिस पर हंसी आई, जिसे गलत कहा गया। लेकिन कुछ सवाल सबकी सोच हमेशा के लिए बदलने वाले थे। ये कहानी है मिंटो बंदर की, एक अजीब से सवाल की, और उस दिन की जब सही होना नहीं, सोचना ज्यादा जरूरी बन गया। जंगल स्कूल की वह सुबह कुछ अलग थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसराती थीं। घंटी की मधुर आवाज हवा में तैर रही थी। ऊपर एक डाल पर बैठा तोता अपने पंख संवार रहा था। उसे सब कुछ जानना पसंद था, किसने क्या कहा और आगे क्या होने वाला है। उसने गर्दन घुमाई और फुसफुसाया, आज कुछ अलग सा लग रहा है। नीचे रेनो खरगोश एक पैर से दूसरे पर उछल रहा था। वह तेज था और उसे इस बात का पूरा भरोसा था। आज के सवाल तो आसान होंगे, उसने आत्मविश्वास से कहा। लेडी एला मैडम हमेशा साफ सवाल पूछती हैं। पास ही टॉर्सो कछुआ धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ गया। वह कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसके शब्द ठहर जाते थे। कभी कभी उसने धीमे से कहा, सबसे आसान सवाल सबसे गहरा सोचने पर मजबूर करते हैं। रेनो हंस पड़ा। तभी डाल से झूलता हुआ नीचे उतरा मिंटो बंदर, चेहरे पर शरारती मुस्कान, आंखों में चमक। मिंटो को लगता था वह सबसे तेज है, सबसे समझदार है और हर जवाब सबसे पहले उसी को आता है। तभी शांत कदमों की आहट हुई। कक्षा में प्रवेश हुआ। लेडी एला का नरम मुस्कान, आंखों में स्नेह। उन्होंने कहा, आज हम किताबें नहीं खोलेंगे। पूरा कमरा शांत हो गया। आज, उन्होंने आगे कहा, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगी। और फिर एक अजीब सी बात जोड़ी, आज जो जवाब सुनने में गलत लगेंगे वही शायद सबसे जरूरी होंगे। कमरे की हवा जैसे थम गई। पहला सवाल, अगर तुम जंगल की दौड़ जीतना चाहते हो तो क्या हमेशा सबसे तेज होना जरूरी है? रेनो तुरंत खड़ा हुआ। हाँ, मैं सबसे तेज हूँ। कई सिर हिले। मिंटो खड़ा हुआ। नहीं, उसने कहा, कभी कभी समझदारी रफ्तार से ज्यादा काम आती है। हंसी गूंज उठी। गलत? रेनो बोला। मिंटो बैठ गया। पहली बार हंसी अच्छी नहीं लगी। दूसरा सवाल, अगर तुम्हें दोस्त बनाने हैं तो क्या हमेशा बोलते रहना जरूरी है? तोता तुरंत बोला, हाँ, वरना लोग ध्यान कैसे देंगे? मिंटो रुका, फिर धीरे से कहा, नहीं, कभी कभी सुनना बोलने से ज्यादा जरूरी होता है। हंसी फिर गूंजी, इस बार थोड़ी तेज। मिंटो की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या वह सच में गलत था? टॉर्सो ने उसकी ओर देखा, कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। आखिरी सवाल, अगर कोई गलती करता है तो क्या वह हमेशा गलत होता है? रेनो बोला, हाँ, गलती मतलब असफलता। तोता ने सहमति में सिर हिलाया। मिंटो का दिल तेज धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली। नहीं, उसने कहा, जो अपनी गलती से सीख लेता है वह पहले से बेहतर हो रहा होता है। पूरा कमरा शांत हो गया। लेडी एला मुस्कुराई। मैं तेज जवाब नहीं सुन रही थी, उन्होंने धीरे से कहा, मैं ईमानदार सोच सुन रही थी। रेनो की आंखें झपकी। तोता चुप हो गया। टॉर्सो ने सिर उठाया। रफ्तार हमेशा जीत नहीं दिलाती, बोलना हमेशा दोस्त नहीं बनाता, और गलतियां अक्सर सीख की शुरुआत होती है। उन्होंने मिंटो की ओर देखा। आज सबसे सोच समझकर जवाब मिंटो ने दिए। मिंटो के भीतर एक गर्माहट दौड़ गई। थोड़ा गर्व, थोड़ी शर्म और बहुत सुकून। उसे समझ आया, सही होना पहले बोलने से नहीं, साफ सोचने से आता है। स्कूल के बाद रेनो उसके पास आया। शायद मैं समझ गया, उसने धीमे से कहा। तोता भी बोला, हाँ, आज सच में कुछ अलग था। दूर खड़ी लेडी एला ने उन्हें देखा और सोचा, आज किसी ने प्रतियोगिता नहीं जीती, लेकिन किसी ने सोचना सीख लिया। कभी कभी जो जवाब गलत सा लगता है वही हमें आगे बढ़ाता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं जो बच्चों को सिर्फ मनोरंजन नहीं, सोचने की ताकत भी देती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को उन तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल को छूती है और सोच को जगाती है।